Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 3 यानी तृतीय पाठ है स्वावलंबनम. ओके लेट्स स्टार्ट. इसमें संख्यावाची शब्दों के बारे में बताया गया इस लेसन में. कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम. कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र हैं. श्रीकंठ पिता समृद्धस्ति और श्रीकंठ के जो पिता है वो क्या है? समृद्ध है यानी धनवान है, संपन्न है. तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि अस्ति और उनके घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के साधन हैं. तस्मन् विशाले भवने उनके विशाल भवन में चत्वारिश स्तंभा आसन. उनके विशाल भवन में चत्वारिश कितने होते हैं बताओ? 40 स्तंभ यानी खंबे हैं. तस्य अष्टादश कितने होते हैं? 18 प्रकोष्ठे. और प्रकोष्ठे कितनी हैं? अष्टादश कितने हो गए? 18 कमरे हैं. और 15 गवाक्षा और 50 कितने होते हैं? 50 खिड़कियां हैं. गवाक्षा क्या होते हैं? खिड़कियां. चत्वारिशत द्वारनानी और द्वार क्या होते हैं? दरवाजे. 44 दरवाजे हैं. 36 विद्युत व्यंजनानी च आसन और कितने हो गए? 36 बिजली के पंखे हैं. विद्युत व्यंजनानी क्या होता है? बिजली के पंखे. कितने हैं? 36 है. तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति इसमें और वहाँ पर 10 सेवक निरंतर यानी लगातार काम करते हैं. परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति. लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता एकदम निर्धन यानी गरीब कृषक दंपति हैं. तस्य गृहम आडंबर विहीन साधन च आसित और उसके घर में बिना किसी विडंबर के साधारण ही है. एकदा श्रीकंठेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम आस्ते. एक बार श्रीकंठ उनके घर पे 9 बजे उनके घर पर जाता है. तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च शव सक्त्वा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्ति और वहाँ पर वो क्या करते हैं? वहाँ श्री कृष्ण और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया. तत्दृष्ट्वा श्रीकंठ एककथयत. तब यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भत्वा सत्कारेण संतुष्टिस्मि. मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हूँ. केवल इदम मम दुखम यत् तव गृहे एक दो भृत नास्ति. सिर्फ केवल क्या? सिर्फ मेरी यही पीड़ा है कि तुम्हारे घर में एक भी क्या नहीं है? नौकर नहीं है. क्या नहीं है? एक भी भृत्य नहीं है, नौकर नहीं है. मम सत्कार से भवताम बहु कष्टम जात. मेरे सत्कार करने में तुम्हें बहुत ही कष्ट हुआ है. मम गृहे तो बहुत कर्म करा संति. मेरे घर में तो बहुत कर्म करा यानी नौकर हैं. तदा कृष्णमूर्ति अवदत्त. तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टो कर्म करा संति. हमारे यहाँ पर 8 कितने हैं? मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले नौकर है. लेकिन वो कहता है कि मेरे घर पे तो 8 कर्मकरा है यानी कि 8 लोग हैं. ते च 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्रे यानी कि 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 नेत्र हैं और 2 श्रोते एति और 2 क्या है? 2 कान हैं. एते प्रतिक्षणम मम सहायका. ये हर क्षण मेरी सहायता करते हैं. किंतु तब भृत्या सदैव स्त्रव च उपस्था भवितु न शक्नोमि. लेकिन तुम्हारे जो भृत्य नौकर है वो हमेशा तुम्हारे आसपास नहीं रह सकते, तुम्हारा काम उपस्थित नहीं रह सकते. त्वम तू सब कार्याय भृत्या अधीन और तुम अपने सभी कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो. यदा यदा ते अनुपस्था. जब वे अनुपस्थित होते हैं यानी छुट्टी पर होते हैं. तदा तदा त्वम कष्टम अनुभव वसी. तब तक तुम्हें कष्ट का यानी दुख का अनुभव होता है. स्वावलंबे तू सर्वदा सुखमेव. स्वावलंबे तू सर्वदा सुखमेव. स्वावलंबे तो हमेशा ही सुख होता है. न कदापि कष्टम भवति. कभी भी कष्ट नहीं होता. श्रीकंठ अवत. श्रीकंठ ने कहा, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता. तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई. अधुना अहमपि सब कार्यानि स्वयमेव कृतुम इच्छाति. अब से मैं अपने सभी अपने कार्य को स्वयमेव यानी अपने आप
करने की इच्छा है। भवतु सार्वद्वादशा वादनम मितदम। अब मैं क्या करूँगा कि अब 12:30 बज गए हैं। संप्रत्य गृहम चलंती। अब मुझे अब घर को चलता हूँ। अब मैं अपने घर चलता हूँ। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।